नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। नई दिल्ली एआईसीसी कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रोहित चौधरी ने देश की आर्मी जवानों को लेकर मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर सवाल उठाए। कहा कि मोदी जी देश की सेना के साथ झूठ बोलकर खिलवाड़ कर रहे हैं। देश के सैनिक देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहकर अपनी जान भी कुर्बान करते हैं, लेकिन मोदी सरकार उनके हक को भी छीनने का काम करती है। मोदी जी ने कभी किसी सैनिक के परिवार का हाल नहीं देखा, कभी किसी सैनिक के बच्चों की हालत पर तरस नहीं खाया। तो वन रैंक वन पेंशन पर मोदी की खामोशी क्या कहती है? मोदी जी देश की सेना के साथ झूठ नाटक करते हैं, झूठी सहानुभूति का ड्रामा करते हैं। कांग्रेस देश की सेना का सम्मान करती है और मोदी सरकार से वन रैंक वन पेंशन की मांग करती है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए आगे और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की यह रिपोर्ट। एनपीए जो है उनको माफ कर दिया गया है, और क्या आपके पास अपनी सेना को देने के लिए 23,000 करोड़ नहीं है? 23,000 करोड़ आज तक टोटल दिया गया है, और उसको कहीं पे आप 70,000 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं पे आप 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं। और इस तरह से जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि पूरा का पूरा डिफेंस का जो 6,50,000 करोड़ का जो बजट है, उसके बारे में भी आप ये बात करेंगे 2024 के इलेक्शंस के अंदर कि यह सब कुछ हमने वन रैंक वन पेंशन के अंदर दे दिया। क्या यह सही है? सवाल पूछना चाहिए आपको पत्रकारों। मोदी जी से सवाल पूछिए, हमसे मत पूछिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। मजाक बना दिया आपने इस वन रैंक वन पेंशन का। इसके साथ साथ आज हमारे पूरे का पूरा जो सैनिक समाज है, पूर्व सैनिक समाज है, नाराज है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन की जिस तरह से इन्होंने ओआरओपी 1 के बाद ओआरओपी 2 के अंदर विसंगतियां पैदा कर दी हैं। हमारे जेसीओ जवानों को जो 12,500 करोड़ 12,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको कम मिल रहा है, उसकी लड़ाई हम जंतर मंतर पे भी लड़ रहे हैं, पूरे देश भर में लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये 23,000 करोड़ से लेके और जो 1 लाख करोड़ के बीच का जो 77,000 करोड़ का जो डिफरेंस है, आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है? फौजियों को नहीं दिया, फौजी परिवारों को नहीं दिया, वन रैंक वन पेंशन को नहीं दिया। आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है? यह मैं पूछना चाहूंगा आपसे। साथियों, इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा जो डिसेबिलिटी पेंशन का है। डिसेबिलिटी पेंशन, जब फौज का सैनिक कहीं लड़ते लड़ते घायल हो जाता है तो उसको दिया जाता है। डिसेबिलिटी के हिसाब से, जितनी डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। उस डिसेबिलिटी पेंशन के लिए इन्होंने एक नई पेंशन स्कीम लेके आए हैं, जिसके अंदर डिसेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। डिसेबिलिटी पेंशन अब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं रही है, इसका नाम दे दिया गया है इंपेयरमेंट रिलीफ। और इसके अंदर यह कहा है कि यह डिसेबिलिटी पेंशन अब डिसेबिलिटी नहीं है, और यह बोलते हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर को जो पेंशन मिलती है उसके लिए उन्होंने लिखा है, दिस इज नॉट अ पेंशन एंड शेल सीज अपॉन द डिमाइस ऑफ द रिसिपिएंट। अगर सैनिक को पेंशन मिल रही थी, डिसेबिलिटी पेंशन, तो डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के बाद अगर उसको उसका देहांत हो जाता है तो उसके परिवार को उसके पूरी पेंशन मिलती रहती थी। फैमिली पेंशन के तौर पे उसको 40% कम किया जाता था, लेकिन आज उसको ये डिसेबिलिटी पेंशन का जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। मोटी मोटी बात इतनी है कि अगर 100% डिसेबल्ड सोल्जर को 100 रुपीज पेंशन मिलती थी, तो 100 रुपीज उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती, 200 रुपया। और जैसे ही उसका देहांत हुआ तो यह पेंशन 200 रुपए से घट के सिर्फ 50 रुपए मात्र रह जाएगी। 150 रुपए मोदी साहब इस पेंशन से निकालकर अपने पूंजीपति साथियों को देंगे। ये पेंशन पॉलिसी है। यह है मोदी जी का देश प्रेम, सेना का प्रेम, राष्ट्रवाद। पहले ये जो डिसेबिलिटी पेंशन थी
इनकम टैक्स के परव्यू से बाहर थी। अब क्योंकि ये डिसेबिलिटी पेंशन ना रह के इंपेयरमेंट रिलीफ है, तो ये इनकम टैक्स के दायरे में भी आ गई। तो जो 200 रुपए पेंशन मिलती थी, तो उसके ऊपर 30% टैक्स लग के उसको सिर्फ मात्र 140 रुपए मिलेंगे। ये फर्क है। ये जो आंकड़ों का हेर फेर मोदी सरकार कर रही है देश के सैनिकों के साथ, इसका कितना आउटले है? टोटल आउटले सिर्फ 4000 करोड़। मोदी जी 14 लाख करोड़ एनपीए में आप माफ कर सकते हैं अपने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, जिन्होंने लड़ते लड़ते घायल हुए हैं, उनको 4000 करोड़ नहीं दे सकते? उस 4000 करोड़ की लूट करने के लिए आपने नई पेंशन पॉलिसी निकाली है और इसको डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का काम किया है। शर्म आती है मुझे आप पे, आपके राष्ट्रवाद पे शर्म आती है, आपके सेना के प्रेम के ऊपर शर्म आती है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप सियाचिन में जाकर, कारगिल में जाकर, दराज में जाकर हमारे सैनिकों के साथ होली और दिवाली मनाएं। नहीं चाहिए ऐसी होली और दिवाली आपके साथ। हमें चाहिए तो सेना के घायल साथियों का सम्मान चाहिए, उनके परिवारों का सम्मान चाहिए। हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए। और इसका एक और पहलू, जो डिसेबिलिटी पेंशन्स किसी सैनिक को मिल रही थी, उसके खिलाफ मोदी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स, उन्होंने जो फैसले किए हैं, उन फैसलों के, सैनिकों के हक में फैसले किए हैं, और उन फैसलों के खिलाफ पीआईएल अभी दायर की गई है। ऐसी ही पीआईएल पहले 2019 में भी दायर की हुई थी। और 2019 के अंदर इलेक्शंस, क्योंकि जनरल इलेक्शंस आ रहे थे, तो उस समय पर मोदी जी ने इसका संज्ञान लेते हुए वो सारे के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर दिए। आज फिर तकरीबन 3000 के करीब ऐसे केसेस हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर्स के आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने उनके हक में फैसले किए हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।